Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। हमने पिछली बार देखा था सूत्र नंबर, शेयर करता हूँ, सूत्र नंबर 68, सूत्र नंबर 68 देख रहे हैं हम लोग, नारद भक्ति सूत्र। हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतलेश्वराय वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारण एक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवन शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिका वंदे रूप सनातन रुजुगु श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मुक्तः ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैः अहमेव विदो वेदान्ते विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 68, 68। सूत्र पढ़ता हूँ। कंठावरोध रोमाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति तुलानि पृथ्वीं च। Conversing among one another with throats choked, hair standing on end, and tears when the Lord's intimate servants purify their own followers and the whole world। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो एकदम बहुत ही पास के जो उनके सेवक हैं, वो अपना कंठ अवरोध होते हुए वो उनके उनके जो रोम हैं, उनके जो शरीर के बाल हैं, वो सब खड़े हैं। उस अवस्था में, मतलब ऐसे भावपूर्ण अवस्था में, वो एक दूसरे से भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और अपने जो उनके 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 फॉलोअर्स हैं या उनका जो पालन करने वाले हैं, वो और सारे विश्व को वो पावन करते रहते हैं। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, One may ask, does Narada expect me to also become a great devotee and experience such ecstasy? तो कोई पूछ सकता है कि क्या नारद मुनि जी भी मुझसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं एक महान भक्त बनूं और ऐसे जो भावपूर्ण परिस्थितियां हैं उनका साक्षात्कार करूं? तो उसका उत्तर है हाँ। भक्ति के जो भाव है वो सभी के लिए है, लेकिन भगवान का एक जो नम्र भक्त है वो ये सोचता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक प्रगत अवस्था है और इस कई जन्मों के बाद ये प्राप्त होती है। तो हम लोग इस सूत्र को इस तरह से हम लोग इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि हम इस सूत्र को अप्रिशिएट करें, हम इस परिस्थिति को अप्रिशिएट करें और जो ऐसे महान जो महात्मा लोग हैं जो इस धरती पर आए हैं उनका सराहना करें। इससे ये होगा कि हम उनके
संग प्राप्त करने के इच्छुक रहेंगे। ऐसे जो भगवान के सेवक हैं, हम उनका संग पाना चाहेंगे हम लोग, और ऐसे लोगों का जीवन में सेवा करने की इच्छा होगी और उनका आश्रय लेकर हम इस माया के जगत से बचे रहेंगे। The symptoms of ecstasy should not be imitated. जो भाव के जो लक्षण है इसको हमें कॉपी नहीं करना है, लेकिन हम इसका आशा कर सकते हैं कि कभी हम भी ऐसे अवस्था को प्राप्त करें। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हमें रागानुग भक्ति को डेवलप करना है, ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें बिना किसी हेतु के, बिना किसी प्रॉफिट के। तब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरे शब्द में कहा जाए तो हमें भगवान के लिए रोना सीखना चाहिए। हमें ये छोटी सी टेक्निक हमें सीखनी चाहिए और हमें बहुत ही आतुर होना चाहिए, हमें बहुत ही उत्सुक होना चाहिए किस प्रकार हम रोएं ताकि हम भगवान की कुछ सेवा प्राप्त कर सके। और इसे कहा गया है लौल्यम, यानी लालच, और ऐसे जो अश्रु हैं यही इसका मूल्य है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में पेज नंबर 84 पे दिया गया है। The absence of warmth or spontaneous feeling for the Lord may indicate that we are still committing one or more of 10 offenses. भगवान के प्रति हमारी जो स्पॉन्टेनियस फीलिंग है या जो तुरंत प्रेमवश हमको जो से हमको रिएक्ट करना चाहिए वो नहीं है, ना ही उनके प्रति कोई प्रेम है हमारे हृदय में। और इससे ये होता है कि हम लोग अभी भी 10 में से कोई एक या सारे अपराध कर रहे हैं, या हम कुछ ऐसे गलत काम में लगे हैं जो नारद भक्ति सूत्र में कहे गए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो एक कनिष्ठ का भाव में आके कहते हैं, शिक्षकाष्टम में उनका जो लिखा हुआ शिक्षकाष्टम के दूसरे श्लोक में कहते हैं, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैंने अपराध किए हैं भगवान के नाम के जप में, और इसीलिए मैं जप के प्रति आसक्ति नहीं पा रहा हूँ। यद्यपि although the bodily transformations symptomatic of ecstatic love of God are sometimes exhibited by great souls, pretenders and imitate them. यद्यपि भगवान के प्रति जो भाव है वो कोई मिथ्याचारी उसको कॉपी करके अपने आप को मतलब जो ढोंग कर सकता है, लेकिन असली भाव जो है वो रियल भाव is however manifested by steady symptoms. उसके कुछ लक्षण हैं। भाव is definitely displayed in the matter of cessation of material desires. भाव जब उत्पन्न होता है तो जो भौतिक इच्छाएं हैं उसका नाश हो जाता है, शांति। हम प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में उसका उपयोग करना चाहते हैं। अव्यर्थ कालत्व जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 23वें अध्याय में 18वें और 19वें श्लोक में कहा गया है। फिर भगवान की स्तुति करने के लिए हम बहुत ही आतुर रहेंगे। नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि। अट्रैक्शन फॉर लिविंग इन द लैंड ऑफ लॉर्ड, भगवान के धाम में रहने के लिए हम लोग बहुत ही आतुर रहेंगे। प्रीति स्तद वसति स्थले, और
कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम हैप्पीनेस, हम भौतिक सुख से बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे, विरक्ति ही। और प्राइडलेसनेस, हमें कोई मान जो है वो नहीं रहेगा, मान शून्यता। और जिसने इस प्रकार के ये आध्यात्मिक गुण प्राप्त कर लिए हैं, वो उसने ये भाव का जो स्तर है प्राप्त कर लिया है। जैसे कि एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्टोन हार्टेड, और उसके विपरीत जो बहुत ही पत्थर दिल वाला जो ढोंगी है या भोंदू बाबा है। जैसे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 24 के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड इज वेरी ग्रेट। भगवान के भक्तों का जो असर है बहुत ही महान है। उनके वार्तालाप सारे भगवान के बारे में होते हैं, और इसलिए जो कोई उनको सुनता है उनको शुद्ध कर देता है। एंड इवन द प्लेस दे इनहेबिट, और इवन जो वो जहाँ पे वो रहते हैं वो जगह भी शुद्ध हो जाती है। जब ऐसे प्रामाणिक भक्त जो हैं कृष्ण कीर्तन करते हैं या कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो वहां पे भगवान प्रसन्न हो और उपस्थित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के जो टॉपिक्स हैं वो इतने पावन है कि ये बोलने वाले को, सुनने वाले को और पूछने वाले को, तीनों को शुद्ध कर देते हैं। इसे गंगा के समान, जो गंगा के समान इसकी तुलना की गई है, जो भगवान के पैर के अंगूठे से निकलती है। जहाँ पे भी गंगा जाती है वो उस स्थान को, उस जगह को शुद्ध कर देती है, और जो व्यक्ति इसमें नहा लेता है उसे भी शुद्ध कर देती है। वैसे ही कृष्ण कथा जो है वो इतनी शुद्ध है कि जहाँ पे भी इसकी चर्चा होती है, सुनने वाला, पूछने वाला और बोलने वाला सभी जो है एकदम शुद्ध हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ये तात्पर्य में कहा गया है, द प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ अ डिवोटीज इन्फ्लुएंस। अगर हम भगवान के भक्त का प्रैक्टिकल इफेक्ट देखना चाहते हैं क्या, तो इसका ये होता है कि लोग आध्यात्मिक जीवन को तुरंत अपना लेते हैं और अपने सारे पापमय जीवन को छोड़ देते हैं। हमारे समाज में बिना भक्ति को अपनाए हमारा जो मानवता है वो बहुत ही गिरती जाएगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य एक दूसरे को जिस कुत्ते बिल्लियों की तरह जो है लड़ाई करते हुए दिखते हैं। श्री ईशोपनिषद में ऐसे कुत्ते बिल्लियों को, जैसे प्रवृत्ति वाले लोगों को उपदेश नहीं कर सकता। ये जो है भगवान का संदेश है, आचार्यों के द्वारा मनुष्य के लिए है। ये ईशोपनिषद के पहले मंत्र में कहा गया, उसके तात्पर्य में कहा गया, at least on an individual basis, every sane person should have himself by coming forward to render service. At least on an individual basis, प्रत्येक एक बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य को उसे अपने आप को बचाना चाहिए, और सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। वैष्णव से सुनने के लिए, जो नारद मुनि जी के स्तर के हैं, उनसे सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, जैसे उस सूत्र में कहा गया। अगर कोई भक्त की शरण में है, भक्त रक्षण में है और बहुत ही प्रामाणिकता से सेवा कर रहा है, तो उसके लिए वो सारे पाप के जो रिएक्शंस है उसको
उसको हटा सकता है, और ऐसे भी पाप कर्म जो उसने जमा किए हैं उसको भी वो नष्ट कर सकता है। सारे जगत के पाप कर्म को वो नष्ट कर सकता है। नारद मुनि जी भगवान के भक्त के असर की सराहना करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण नारद मुनि जी के इन्फ्लुएंस की प्रशंसा करते हैं। अगर कोई सक्षम है और बाय चांस वो नारद मुनि जैसे किसी महान संत को आमने सामने देख लेता है, जो हमेशा एकदम शांत कृपालु है सभी के लिए, तब ऐसा जो बद्ध जीव है वो तुरंत मुक्त हो जाए। ये वैसी ही है जैसे आ, अगर कोई सूर्य के प्रकाश में है तो कोई भी देखने में हमको बाधा नहीं आ सकती। तो यहाँ पे ये श्लोक नंबर सूत्र नंबर 68 खत्म होता है। सूत्र नंबर 69 69 हम लोग कल देखें। हरे कृष्ण। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारद मुनि जी की जय। हरे कृष्ण।